कि वो जो फिलिस्तीन का जो लोकसभा में संसद में खड़ा होकर के फिलिस्तीन का जिंदाबाद बोल सकता है तो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोल सकता है। फिलिस्तीन आपको पता है कौन है? वो हमारे दुश्मन देश है। आप उस देश का नाम कैसे ले सकते हैं? ओवैसिया को कम से कम तो 10 साल की सजा दे, क्योंकि हमारे दुश्मन देश का नारा लगाया है। इसलिए अगर देश के सच्चे मुसलमान रहेंगे, देश के सच्चे हिंदुस्तानी रहेंगे, वो कभी भी इस तरह का अपने देश का झुकाव कभी भी नहीं चाहेंगे। इसकी सदस्यता जो है खत्म कर देना चाहिए। जो हमारे देश का सम्मान नहीं करे, जो हमारे भारत का सम्मान नहीं करे, हमारे भारत माता का सम्मान नहीं करे, हमारे संविधान का सम्मान नहीं करे, उसको हम सम्मान काहे करें? हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने शपथ लेने के बाद नारा लगाया जय फिलिस्तीन। उसके बाद से जो है राजनीति गरमा चुकी है, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में हम लोग जनता के बीच और जनता से जानेंगे जनता इस बारे में क्या सोचती है। ओवैसी ने जो नारा लगाया जय फिलिस्तीन, इस बारे में क्या सोचते हैं? ये देखिए, इससे साफा जो ये भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस तरह से उन्होंने बोला था कि कभी भी भारत के मुसलमान कभी भी भारत का हित नहीं सोच सकते हैं, आज ओवैसिया जो है साबित कर दिया। जय ओवैसी बोलिए, ओवैसिया बोलिए, ओवैसिया उसको सम्मान कैसे दे सकते हैं? जो हमारे देश के विरोध जाए उसको सम्मान दे सकते हैं। अगर देश के सच्चे मुसलमान रहेंगे, देश के सच्चे हिंदुस्तानी रहेंगे, वो कभी भी इस तरह का अपने देश का झुकाव कभी भी नहीं चाहेंगे। बोल दीजिए, क्या फिलिस्तीन आपको पता है कौन है? एक दूसरा देश है, वो हमारे दुश्मन देश है। आप उस देश का नाम कैसे ले सकते हैं? आपने बोला जय भीम, जय मीन, जय अपने राज्य का नाम लिया, तेलंगाना का नाम लिया, उसमें कोई आपत्ति हुई? अच्छी बात है, अपने राज्य का नाम ले रहे हैं, अपने संविधान का नाम ले, इससे बहुत खुशी हुई। भीम जी का नाम लिया, आपने बहुत सम्मान, अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे आपने संसद भवन में बैठ के इतना बड़ा बात कैसे बोल सकते हैं? इसकी सदस्यता जो है खत्म कर देना चाहिए। इसको जो ओवैसिया पार्टी है IIM, सुनिए, IIM जो है इसको पूरा तरह से खत्म कर दीजिए। जिस तरह से पप्पू यादव का पार्टी खत्म हो गया, उस तरह से इसका पार्टी को खत्म कर दीजिए। तो खुद से विलय किए। अरे विलय किए, किसी माध्यम से किए। आज देखिए कहाँ हो गए, न घर के रहे न घाट पे रहे। सांसद बन गए, सांसद तो पब्लिक का देन है। उन्होंने जो अच्छे कर्म किया था कोरोना काल में, जिसके वजह से उनको सांसद बनाया गया। अच्छा, ओवैसिया को भी कौन सा अच्छा काम किया? ओवैसिया बोल रहे हो? ओवैसी बिल्कुल मैडम, ओवैसिया बोलिए उसको। जो हमारे देश का सम्मान नहीं करे, जो हमारे भारत का सम्मान नहीं करे, हमारे भारत माता का सम्मान नहीं करे, हमारे संविधान का सम्मान नहीं करे, उसको हम सम्मान काहे करें? हम देश के नागरिक हैं, हम उसको कदाई भी नहीं महत्व करेंगे जो हमारे देश का विरोध करेगा। भाजपा के भी सांसद थे बरेली के, वो भी तो नारा लगाया जय हिंदू राष्ट्र, वो सही था? बिल्कुल। अब हिंदुस्तान में रह कर अब हिंदू राष्ट्र का नाम नहीं ले, क्यों नहीं ले? हम कहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है। ओवैसिया को हम बोल देना चाहते हैं। सुनिए हिंदुस्तान के ही हैं। अब हिंदुस्तान के हैं तो बिल्कुल आपको तो गर्व होना चाहिए कि हम जय श्री राम का नाम ले रहे हैं, जय हिंदू राष्ट्र का नाम ले रहे हैं। आपको गर्व होना चाहिए, भारत का नागरिक को गर्व होना चाहिए, भारत के बच्चा को गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो बोले तो सही, ओवैसी बोले। अरे तो भैया आपको एक बात बताइए, अगर मैडम गरीब बेरोजगार भूखे मर रहा है और सरकार कह रही है कि मंदिर बनाती है, मंदिर से कितने गरीब का कल्याण होगा? देखिए ये मूर्ख लोग है, ये देख लो, ये हमारे से बुजुर्ग आदमी है, इनसे पूछ लीजिए कि एक भी BSNL का ही नहीं घाटा में जाएगा। वहाँ के कर्मचारी काम नहीं करेंगे, AC वाला रूम में बैठ के दूर से। मुद्दे पे आइए, ओवैसी ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। तो वैसे लोग देशद्रोहियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हो, देशद्रोही कोई भी हो। हम हिंदू हैं, हम राम भक्त हैं, तो इसका मतलब हम बीजेपी सपोर्टर थोड़े ही हो सकते हैं। हम गर्व से कह रहे हैं कि हिंदू हैं, लेकिन हम बीजेपी सपोर्टर काहे रहेंगे? हम अपनी बात कहेंगे, हम अपने मुद्दे की बात नहीं हुई है। ये हिंदुत्व का नहीं। अगर अच्छा एक बात बताइए, आप सहमत है कि जो सुनिए भैया सुनिए, आप हिंदुस्तान के है ना? आप अरे भैया जय भूमि माई हमारी है माई। सुनिए, आप एक बात समझिए, आप हिंदुस्तान के होके दूसरे देश का बुराई कर सकते हैं? हिंदू है, हमको मोदी जी कहेंगे कि पूजा कीजिए। एक कहते हैं मूर्ख आदमी, पक्का मूर्ख आदमी है। अच्छा एक बात बताइए, देश के अरे वैष्णो देवी माता जाइए,
यहाँ पूजा पाठ होता है, मोदी जी कहेंगे तब पूजा पाठ करेंगे। वैसी की बात हो रही है। यहाँ कि वो जो फिलिस्तीन का जो लोकसभा में संसद में खड़ा होकर के फिलिस्तीन का जिंदाबाद बोल सकता है, तो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोल सकता है, कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकता है। तो इंडिया गठबंधन जो बनाए हैं, कौन उस पर कार्रवाई कर रहा है? सभी लोग कौन उसके खिलाफत बोल रहे हैं? बात घुमाइए मत कि मोदी जी की बात है। नहीं सुनिए, सुनिए, बी टीम है, उनको बर्बाद करके संसद में इन लोग के वजह से ही यहाँ सुनिए, अच्छा ही बताइए, कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई कैसे कार्रवाई क्या करेगा? करेगा? लालू यादव सारा लोग को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, और वैसे देशद्रोही को आप बोल रहे हैं कि सारा लोग एक देशद्रोही है, तो उसको जेल नहीं है? उसके लिए जेल है कि नहीं? हम सुन लीजिए, इन्होंने बोला केजरीवाल के बारे में, इनको पता नहीं है केजरीवाल जो है उन्होंने दारू घोटाला, पानी घोटाला भी जाकर देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या जो खिलाफ जो गलत काम करता है बीजेपी की कानून भेजेगा, तो सभी लोग खिलाफत क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे बी टीम है भाजपा के। भाजपा की बी टीम नहीं है, बी टीम नहीं है। कार्रवाई क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन कार्रवाई, इंडिया गठबंधन उसके खिलाफत क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं बोल रहा? अभी मोदी जी किसी के ऊपर कार्रवाई करते देश में कौन है? इंडिया गठबंधन कार्रवाई करेगा? ओबीसी को पार्टी सदस्यता पहली बात तो उसको जो संसदीय है उसको खत्म कर दे। सबसे पहले हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि ओबीसी पार्टी को खत्म कर दे। जो IIM है इसको पूरा तरह से खत्म कर ओबीसिया को कम से कम तो 10 साल की सजा दे, क्योंकि हमारे दुश्मन देश का नारा लगाया है। इसलिए अभी देख रहे हैं, अगर यही इंडिया काहे नहीं बोल रही है? इंडिया को बोलना चाहिए ना कि हाँ इस तरह की भाषण टिप्पणियां नहीं देना चाहिए हमारे देश में। तो इंडिया को करनी चाहिए ना। तो इंडिया हो ही रही है। अब ये कांग्रेस वाली नहीं है देश, समझ गए ना कि तीर के, सुनिए ये कांग्रेस वाली देश नहीं है ना कि तीर के लगा है इमरजेंसी की तरह उसको जेल में ढकल दिए। यहाँ संविधान के अनुसार चलता है, यहाँ अच्छी समझ गए ना, अच्छी के अनुसार चलता है, संविधान के अनुसार। चलिए जनता के बीच है और आपने सुना जनता ने क्या कुछ कहा। बाकी ओवैसी के नारे के बारे में क्या सोचते हैं? जो उन्होंने नारा लगाया जय फिलिस्तीन का शपथ लेने के बाद, उस पर भी प्रतिक्रिया जरूर दे। धन्यवाद।